हेलो इतनी जरूरी आवाज की मेरे को हेलो फ्रेंड्स। मैं आज अपना और टास्क और कर रहा हूँ। इसमें स्टैमरिंग इंटरव्यू करनी है। मैं स्टैमरिंग इंटरव्यू अपने फादर के साथ कर रहा हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हकलाने के बारे में आप क्या सोचते हैं और इसकी क्या वजह हो सकती है। ये जो स्टैमरिंग है ना, ये कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं है। जैसे किसी फिल्म में एक डायरेक्टर पार्ट देता है, वो पार्ट फिल्म में कोई चोर होता है, कोई पुलिस होती है, कोई डॉक्टर होता है, कोई अंधा होता है, कोई लंगड़ा होता है, वो अपना पार्ट करता है। पार्ट के बाद ये सारा कुछ डायरेक्टर को पता होता है। इसी तरह ये सारा कुछ परमात्मा डायरेक्टर है। ये जो सृष्टि है, जो दुनिया है, ये सभी लोग अपना पार्ट कर रहे हैं। उस पार्ट के हिसाब से कोई स्टैमरिंग करता है, कोई अंधा है, कोई चोर बना गया, कोई डाकू बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। और जो रहा फिजिकल प्रॉब्लम के कारण कैसा हो, क्या कारण हो सकता है, इसका कारण कुछ तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, कई बार कोई गले में जीभ का कारण भी हो सकता है। तीसरा कोई आदत भी बन जाती है किसी को देखने से। ये पार्ट है, निभाते चलो। तो आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके ख्याल से हकलाने वालों को क्या करना चाहिए। कि उसको स्टैमरिंग ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, या वैसे ही कुछ तो देखो ऐसा है, सोसाइटी के लिए हम इसमें रहते हैं, किससे कैसे बात करनी है, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स ना आए, इसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हमें करना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, फिजिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाकी एक्सेप्ट करना चाहिए जो है। एक अंधा है, वो मान ली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा भी मैं अंधा हूँ, तो वो इस जिंदगी को कैसे जिएगा। उसको पता है कि मैं अंधा हूँ, वो लोगों को दिखाए भी मैं तो अंधा नहीं हूँ, फिर वो जी कैसे पाएगा। इसीलिए एक्सेप्ट करना भी इसका एक हिस्सा है। थोड़ी बहुत कोशिश हर काम के लिए, देखो जैसे अंधा है उसको भी धीरे 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 प्रैक्टिस से उसको सब कुछ पता चल जाता है भी कहाँ पे ऊंचा है जगह, कहाँ पे नीची है, कहाँ पे क्या सामान पड़ा है। ऐसे ही ये स्टैंडिंग है। थोड़ी बहुत कोशिश इसको सुधारने में लगे रहना चाहिए, बाकी एक्सेप्ट करना चाहिए ये परमात्मा की ने जो बनाया है वो डिफरेंटली एबल है, नॉट ए डिसेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हकलाने वालों को शादी विवाह और बच्चे करने चाहिए और क्यों। आपको क्यों लगता है, अगर हाँ है, अगर नहीं है क्यों लगता है नहीं करनी चाहिए। ऐसी कहाँ लिखा है भी कराने वाला बच्चे नहीं पैदा कर सकता या शादी नहीं कर सकता। उसमें शादी करने में उसमें क्या है रुकावट है।
जब एक पूरी तरह डिसेबल आदमी, जिसको हम डिफरेंटली एबल बोलेंगे, वो सब कुछ कर सकता है, तो उसने स्टैमरिंग वाला क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बोलने में दिक्कत है, कुछ करने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी अकलाने वालों पर जो लोग हंसते हैं, पर लेकिन फिरकी के तोड़े वाले पर नहीं हंसते, लंगड़े पर नहीं हंसते, तो क्या आपको आपको क्या लगता है कि सिर्फ अकलाने वालों पर ज़्यादातर हमने देखा है लोग हंस पड़ते हैं, फिरकी के तोड़ा पड़ता कर नहीं हंसते, उससे बल्कि सहानुभूति करते हैं कि इसको तोड़ा पड़ता है? ये सहानुभूति भी हो सकती है और तरस भी कर सकते हैं। जो स्टैमरिंग है उस पर वो तरस नहीं करते, उस पर हंसते हैं और साथ में आप हंस लो, एक जैसा हो जाएगा। क्योंकि वो देखो ऐसा है, किसी पे कमी है जो हंसने का सोसाइटी में है, लेकिन उस पर इसीलिए नहीं हंसते क्योंकि वो सामने से जवाब नहीं दे सकता, स्टैमरिंग वाला जवाब दे सकता है, इसीलिए उस पर हंस सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आप क्या आप किसी हकलाने वाले को अपने बिजनेस में या दुकान पर अपने काम पर रखेंगे या नहीं? वो काम देखो ऐसा है, ये कहीं भी नहीं है, उसको देखो डिफरेंटली एबल तो मान सकते हैं, डिसेबल तो है नहीं है, वो डिफरेंट है तो वो सारा काम कर सकता है, हाथ से कर सकता है, आंखों से कर सकता है, सुन सकता है और बोल सकता है। ऐसा है, बस थोड़ा सा समझाने में दिक्कत है, लेकिन समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझने में क्या दिक्कत है, तो रखने में भी कोई ऐसी बात नहीं है, डिफरेंट है बस, और कुछ नहीं। और कोई आपका पकड़ाने के बारे में लेकर कोई क्वेश्चन है कोई? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस मैं तो यही कहता हूँ, बस एक्सेप्ट करें, और इस सोसाइटी में अगर वो हंसता है कोई आपके ऊपर, आप भी हंस दो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।